हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे 6 नंबर कान्हा जी की बहुत ही सुंदर जाली वाली ड्रेस। इसके बॉर्डर पर हमने बहुत सुंदर और प्यारे प्यारे फ्लावर बनाए हैं। ये ड्रेस बहुत जल्दी और बहुत कम ऊन में बनकर तैयार हो जाती है और इसे बिगनर्स भी बना सकती हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी नया नया क्रोशिया चलाना सीखा है वो भी इस ड्रेस को बहुत आसानी से बना सकती हैं। वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरह से आप इसे आसानी से बना सकती हैं। तो आइए इस ड्रेस को बनाना शुरू करती हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। इसे आप हर साइज़ में बना सकती हैं, छोटे और बड़े कान्हा जी के लिए किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। अपने मनपसंद रंगों को आप यूज़ कर सकती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 6 नंबर कान्हा जी की चोली हमने बना ली है। 6 नंबर कान्हा जी की चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ देखकर आप इसे बना लें। इस चोली में मैंने 1, 2, 3 और 4 राउंड बनाए। 4 राउंड बनाने के बाद हमने आर्म होल निकाला है और उसके बाद में हमने 2 राउंड और लिए हैं। तो कुल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राउंड लिए हैं। और चोली के एंड में हमारे पास 14 डबल क्रोशिया फ्रंट में और 14 डबल क्रोशिया बैक में, यानी हमारे पास कुल 28 डबल क्रोशिया मिले हैं। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो घेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच से आर्म होल की साइड में आ जाते हैं। घेरा स्टार्ट करने के लिए 1, 2 और 3 चेन बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और इसी चेन में एक और बना देंगे। नेक्स्ट चेन में एक बार, एक, और नेक्स्ट चेन में 2 बार, यानी हर सेकंड चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया और इसी जगह पे एक और बना देंगे। कि शुरू में हमने 3 की चेन बनाई, उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और फिर 2, इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमने इसका राउंड कंप्लीट कर लिया। हर सेकंड चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ लास्ट चेन पर आ गए। लास्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक बनाया और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। और जो हमने शुरू में 3 की चेन बनाई थी उसकी 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 1, 2 और 3 चेन बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। सेकेंड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चेन के अंदर 2 बार, एक, और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए फर्स्ट हमने 3 की चेन बनाई, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, तो 1 और 2 के बाद हमने थर्ड डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ किया है। इसी तरह से नेक्स्ट में एक बार बनाया, नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट चेन में 2 बार। हर तीसरी चेन में हमें इंक्रीज करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से एक बार और थर्ड यानी नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया और इसी जगह पे एक और। राउंड पूरा कर लेते हैं। देखिए हमने सेकेंड राउंड भी पूरा कर लिया है। लास्ट में हमने इसके 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम थर्ड चेन के अंदर, जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम नया धागा अटैच करेंगे।
आप चाहें तो सिंगल कलर में भी इसका घेरा बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 कलर में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर में बनाया है। इसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये धागा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट यानी फोर्थ चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, एक और इसी जगह पर एक और बना दिया। तो देखिए एक हमारी 3 की चेन हो गई। उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाए तो 3 हो गए और फोर्थ के अंदर हमने इंक्रीज करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चेन में एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट चेन में एक बार और फोर्थ चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। एक बनाया और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना दिया। तो हर फोर्थ चेन के अंदर इंक्रीज करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को पूरा कर लेंगे। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 3 चेन बनाई। इस राउंड में हम फिफ्थ चेन के अंदर यानी फिफ्थ डबल क्रोशिया में इंक्रीज करेंगे। एक हमने 3 की चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया हमने एक एक करके और बनाए। अब फिफ्थ चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। तो हर फिफ्थ डबल क्रोशिया पर इंक्रीज करते हुए इस राउंड को भी हम पूरा कर लेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे थर्ड चेन के अंदर। स्लिप स्टिच बनाकर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच बनाकर हमने अपना धागा अटैच किया और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 और 3 चेन हमने बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट चेन में एक बार। तो देखिए एक हमारी 3 की चेन और उसके बाद हमने 1 2 3 और 4 यानी कुल 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब सिक्स्थ चेन के अंदर हम इसे इंक्रीज करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी जगह पर एक और बना देंगे। इस राउंड में हम हर सिक्स्थ चेन पर इंक्रीज करेंगे और इससे नेक्स्ट जो राउंड बनाएंगे यानी जो सिक्स्थ राउंड होगा उसमें हम एवरी 7th चेन के अंदर इंक्रीज करेंगे। अब ये हमारा 6th चेन है और इस पे हम 2 बनाएंगे। देखिए हमने घेरे का जो फर्स्ट राउंड बनाया था उसमें हमने पहले 1 बनाया और फिर 2, फिर 1, फिर 2। सेकेंड राउंड में हमने 1 1 और 2 यानी थर्ड चेन के अंदर इंक्रीज किया और थर्ड राउंड के अंदर हमने 1 1 1 यानी 3 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फोर्थ में इंक्रीज किया है और फोर्थ राउंड के अंदर हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया एक एक बनाए और फिफ्थ डबल क्रोशिया पर हमने इंक्रीज किया और 2 बनाए। अब फिफ्थ राउंड के अंदर हम 6th चेन पे इंक्रीज करेंगे और 6th राउंड में हम 7th चेन में इंक्रीज करेंगे। इस तरह से ये 2 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। फिर से हम अपना वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था वहीं पर एक स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन करेंगे और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब
1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई हमने। 6 चेन बना लेने के बाद यहाँ देखिए 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा लूप तैयार हो गया। फिर से हम 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारे लूप्स बनेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जो हमारे लूप्स बनेंगे ये हमारे 2 के मल्टीपल में होंगे। 2 के मल्टीपल में बनाएंगे। यदि हमारे कुछ चेन कम या ज़्यादा रहती है तो हम एडजस्ट करके इन लूप्स को 2 के मल्टीपल में बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर लास्ट लूप बनाना है। जिसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, उसके बाद 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और फिर धागा लपेटा और जो यहाँ पर स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से, उस सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पर एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा लूप भी बन गया और हमारा जो धागा है वो सेंटर से स्टार्ट हो गया। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेकर इसी लूप के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। अब 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली और नेक्स्ट लूप के बीच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा लूप बन गया। फिर से हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन लेने के बाद नेक्स्ट लूप में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसी तरह से ये हमारा सेकेंड राउंड भी बन जाएगा और 6 चेन लेते हुए हम थर्ड राउंड भी इसका कंप्लीट कर लेंगे। यानी हमें इस लूप्स के टोटल 3 राउंड बनाने हैं। एक हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा हमने स्टार्ट किया है और इसके बाद एक राउंड और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए हमने इसके 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। हर बार हमने जब राउंड को क्लोज किया है, यानी राउंड को ज्वाइन किया है, तब हमने 3 चेन बनाया और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया करके उसको ज्वाइन किया है। लेकिन इस बार हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया था, जिस सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, वहीं पर स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देते हैं। अब हम यहाँ से फिर से अपना नया धागा ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर जिस लूप पर हमने राउंड को ज्वाइन किया था उसी लूप के अंदर क्रोशिया हुक डालकर हम यहाँ पर अपना नया धागा स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने धागा ज्वाइन किया और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और 2 चेन ली और इसी लूप के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2। तो फर्स्ट ये हमारी चेन हो गई। उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया तो कुल 3 हो गए। फिर 1 और 2 चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से बना। अब हम अपने वर्क को फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने से पहले 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और अपने वर्क को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और जो बीच के अंदर हमने 2 की चेन बनाई थी, उस 2 की चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से ये एक लूप बनकर तैयार हो गया।
उसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन और लेंगे और सेम प्लेस पर, यानी जो 2 की चेन थी वहीं पर ही हम इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक लूप हमने यहाँ पर बना दिया। फिर से हम 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और जो स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने जो चेन बनाई थी वहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर 3 लूप्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम फिर से अपने वर्क को सामने की तरफ कर लेंगे। अब फ्रंट की तरफ करने के बाद अब इस लूप के अंदर क्रोशिया ले जाते हुए हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारा वर्क जो है वो यहाँ पर इस लूप में स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक चेन लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से पत्ती बनकर तैयार हो गई है। फिर एक चेन लेकर नेक्स्ट जो लूप बनाया था, ये जो लूप है, इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक चेन ली, एक चेन लेकर अब यहाँ पर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर सेम प्लेस पर इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाकर इस पत्ती को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनी है। फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर जो लास्ट हमारा लूप है, ये 4 चेन वाला जो लास्ट लूप है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और एक चेन बनाकर यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन लेकर यहीं पर इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट जो लूप है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसे इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 बनाया, 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और फिर इसी लूप के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 और 3। अब अपने वर्क को टर्न करने के लिए पहले 1 2 3 और 4 बार चेन बनाएंगे और अपने वर्क को हम टर्न करेंगे और जो बीच की चेन थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 बार चेन लेंगे और जहाँ से स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था, उसकी चेन के ऊपर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब अपने वर्क को हम वापस सामने की तरफ ले लेंगे और इस लूप के अंदर जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेकर इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और एक चेन लेकर नेक्स्ट लूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने 4 चेन का लूप बनाया था उसमें आ गए।
सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली और इसी लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर से हम एक बार चेन लेंगे और चेन लेकर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर फ्लावर बनकर तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें एक लूप के अंदर हमारा ये फ्लावर बन रहा है और नेक्स्ट लूप में हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम फ्लावर बना रहे हैं। यानी एक फ्लावर या एक पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए हमें 2 लूप्स की ज़रूरत है। इसीलिए हमने कहा था कि ये जो लूप हम जब बनाना शुरू करते हैं तो ये 2 के मल्टीपल में होने चाहिए। इसी तरह से हर सेकेंड लूप के अंदर हम ये फ्लावर बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसके अब लास्ट में आ गए हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया और 3 चेन बनाई और नेक्स्ट लूप के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। 1 2 3। फिर हम अपने वर्क को पीछे की तरफ टर्न करेंगे और 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और ये जो बीच की 2 की चेन बनाई थी उस स्पेस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे और इसी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम 4 बार चेन लेंगे और जहाँ से शुरू किया था यानी जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे ये 3 लूप्स बनकर तैयार हो गए। अब फिर से हम अपने वर्क को सामने की तरफ ले लेंगे और जो ये लूप है 4 की चेन का यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और इसी लूप के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन लेंगे और यहीं इसी लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये हमारी पत्ती बनकर तैयार हुई। फिर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये लूप है इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ इसी लूप के अंदर यानी जो हमारा सेकेंड लूप है इस सेकेंड लूप के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन लेकर इसी लूप के अंदर जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए इसी लूप में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारी सेकेंड पत्ती बनकर तैयार हो गई। फिर से हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर यानी थर्ड लूप के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर इसी लूप के अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमारे तीनों पत्तियां बनकर तैयार हो गई। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट लूप के अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको
यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और जहाँ से हमने अपने वर्क को स्टार्ट किया था, यानी ये राउंड जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर चेन बनाई थी, उस चेन की 3rd चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ड्रेस पूरी कंप्लीट कर ली है। इस चोली की किनारी भी मैंने बना ली है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। इस ड्रेस का घेरा 6 नंबर कान्हा जी के हिसाब से थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, क्योंकि बड़े घेर में कान्हा जी बहुत सुंदर दिखती हैं। अगर आप इस घेर को छोटा पसंद करते हैं तो आप घेरे को छोटा बना सकते हैं। तो ये जो बेस घेरे का राउंड बनाए हैं, इसमें आप एक राउंड कम करके उसके बाद ये जाली और बॉर्डर बना सकती हैं। इसी तरह से आप छोटे या बड़े साइज़ के किसी भी कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को बना सकती हैं। जिस साइज़ का आपको ड्रेस बनानी है उस साइज़ की चोली बनाने के बाद आप घेरे के बेस राउंड बनाइए। बड़ी ड्रेस के लिए घेरे को बढ़ा दीजिए और जो छोटी ड्रेस बनाना चाहती हैं तो इस बेस राउंड के घेरे के राउंड को कम कर दीजिए। उसके बाद ये जाली और पैटर्न बनाकर आप अपनी ड्रेस को तैयार कर सकती हैं। बहुत ईजी है, बहुत कम ऊन में बनकर तैयार हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।